इस वीडियो को पूरा देखें और इसे लाइक करें। मां आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। इस बार चैत्र नवरात्र के पावन दिनों में माता दुर्गा पालकी पर सवार होकर भूलोक पधार रही हैं। हिंदू सनातन शास्त्रों के अनुसार जब माता पालकी पर आती हैं तो यह अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। इससे भक्तों को भक्ति का भरपूर लाभ मिलता है, आत्मा को शांति मिलती है और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अखंड दीपक की बाती और तेल का सही उपयोग क्या है? नवरात्रि के बाद पूजन सामग्री का सही निपटान कैसे करें? चैत्र नवरात्रि 2025 के शुभ मुहूर्त और तिथियां। मित्रों, यह वीडियो इसलिए बनाया गया है ताकि आप नवरात्रि के बाद पूजा सामग्री का सही उपयोग कर सकें और अनजाने में कोई गलती ना हो। अक्सर लोग पूजा सामग्री को गलत तरीके से नदी में प्रवाहित कर देते हैं, जिससे उन्हें इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए इस जानकारी को ध्यान से समझें। चैत्र नवरात्रि 2025 की महत्वपूर्ण तिथियां आरंभ। 30 मार्च 2025 रविवार समापन। 6 अप्रैल 2025 रविवार कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, प्रातःकालीन मुहूर्त सुबह 6:13 से 10:22 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक। इन मुहूर्तों में कलश स्थापना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि के दौरान सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग जैसे शुभ संयोग भी बन रहे हैं, जो पूजा पाठ और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। इसके अलावा चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से हिंदू नव वर्ष का आरंभ भी माना जाता है, जिससे इस पर्व का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसी दिन कन्या पूजन भी किया जाता है, जो नवरात्रि का एक प्रमुख अनुष्ठान है। मित्रों, इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी को सही जानकारी मिल सके। देखिए मित्रों, आप में से अधिकतर लोग नवरात्रि के दौरान कुछ गलतियां कर बैठते हैं। 9 दिन तक आप मां दुर्गा की पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं, लेकिन पूजा के बाद बचे हुए चावल, श्रृंगार का सामान, दीपक की जली हुई बत्तियां, देवी सिक्का आदि को नदी में विसर्जित कर देते हैं। यही कारण है कि पूजा के बाद भी कई लोगों को अपेक्षित फल नहीं मिलता। मित्रों, मां दुर्गा स्वयं आपको प्रसाद के रूप में आशीर्वाद देकर जाती हैं, लेकिन यदि आप उस प्रसाद का सही उपयोग नहीं करेंगे तो उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। यह ठीक वैसे ही है जैसे आपके पास कुआं तो है, लेकिन यदि आप उसमें से पानी नहीं निकालेंगे तो आपकी प्यास नहीं बुझेगी। हम आज आपको सही तरीका बताएंगे जिससे आपकी सभी परेशानियां, गरीबी, रोग दोष और मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। ये ज्ञान हमें हमारे गुरुओं और स्वयं मां दुर्गा की प्रेरणा से प्राप्त हुआ है। हमारा उद्देश्य है कि यदि हमारे बताए गए उपाय से किसी एक भी व्यक्ति का भला हो जाए तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होगी और मां दुर्गा की कृपा मिलेगी। तो चलिए, समय न गंवाते हुए आज की जानकारी शुरू करते हैं। ध्यान से देखें कि चैत्र नवरात्रि के दौरान कौन सी गलतियां करने से आप मां दुर्गा के आशीर्वाद से वंचित रह सकते हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इसे ध्यान से देखें और समझें ताकि आप नवरात्रि का पूरा लाभ उठा सकें। पूजा के बाद जो बचे हुए चावल होते हैं, विशेष रूप से वे चावल जो मां दुर्गा को चढ़ाए गए हैं, उन्हें सही तरीके से उपयोग करना चाहिए, न कि बिना सोचे समझे नदी में बहा देना चाहिए। कई लोग पुष्प, सिक्के और चढ़ाए गए चावल बहा देते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ी भूल होती है। आपने 9 दिन तक जो पूजा की, उसका फल आपने पानी में बहा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। मित्रों, पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि चैत्र नवरात्रि में बचे हुए मां दुर्गा के चढ़ाए गए चावल का क्या करना चाहिए। यह खड़े हुए चावल विशेष महत्व रखते हैं और यदि इनका सही उपयोग किया जाए तो यह आपके जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। इन चावलों को अपने भंडार में रखें। भंडार का मतलब है कि आप इन्हें अपने घर में उपयोग होने वाले चावलों में मिला सकते हैं या किसी पवित्र स्थान पर रख सकते हैं। अब इसके फायदे समझ लीजिए। जो पुष्प दुर्गा मां को चढ़ाए गए हैं, उन्हें धूप में सुखाकर पर्स में रखें। जो सिक्के चढ़ाए गए हैं, उन्हें धन पेटी या पर्स में रखना चाहिए। मित्रों, जो चावल दुर्गा मां को चढ़ाए जाते हैं वे सिद्ध माने जाते हैं। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा साक्षात विराजमान होती हैं
इसलिए यह चावल जागृत अवस्था में आ जाते हैं। यदि आप इन चावलों को सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। आपको चावल एक साथ नहीं खाने हैं। जब भी घर में चावल बनाएं, उसमें केवल 1 या 2 चावल के दाने मिला दें। इससे आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, रोग दोष दूर होंगे और मां दुर्गा की कृपा बनी रहेगी। इससे आपके जीवन में उन्नति होगी और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। इसके अलावा इन चावलों को खाने से जल्दी तृप्ति मिलती है और घर में अन्न व धन की कभी कमी नहीं रहती। अब बात करते हैं श्रृंगार के सामान की। कई भक्त दुर्गा मां को श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, लेकिन नवरात्रि के बाद इसे नदी में बहा देते हैं या किसी और को दे देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो श्रृंगार का सामान आप मां दुर्गा को चढ़ाते हैं, उसे नवरात्रि के बाद घर की शादीशुदा महिलाओं को देना चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब तक वे इस श्रृंगार का उपयोग करेंगी, तब तक उन्हें मां दुर्गा का आशीर्वाद मिलेगा। मान्यता है कि यदि स्वयं यमराज भी उनके पति को ले जाने आए, तो भी उनके पति की रक्षा होगी और वे अखंड सौभाग्यवती बनी रहेंगी। महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं, इसलिए इस परंपरा का पालन जरूर करें। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी। कई भक्त दीपक में बचा हुआ तेल नदी में विसर्जित कर देते हैं, जो सबसे बड़ी गलती होती है। नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाने के कारण दीपक का तेल जागृत अवस्था में आ जाता है। जागृत चीजें अपना पूरा प्रभाव दिखाती हैं। जैसे हर मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि केवल प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्तियों की पूजा की जाती है, वैसे ही जागृत तेल का सही उपयोग करना जरूरी होता है। जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो वही मूर्ति पूजनीय होती है। इसी तरह दीपक का बचा हुआ तेल जो जलने के कारण जागृत अवस्था में आ जाता है, बहुत प्रभावशाली होता है। यदि आपके हाथ पैरों में दर्द है या आपको लगता है कि किसी ने आप पर नकारात्मक ऊर्जा डाली है, तो इसका उपयोग करें। जो दीपक का बचा हुआ तेल होता है, उसे अपने सिर में या शरीर के उन हिस्सों पर लगाएं जहां दर्द हो रहा है। इससे तुरंत राहत मिलेगी। यदि किसी ने आप पर तंत्र मंत्र या काला जादू किया है, तो यह मां दुर्गा की कृपा से उसे नष्ट कर देता है। आपको केवल प्रभावित स्थानों पर यह तेल लगाना है और 2 मिनट के भीतर आपको आराम महसूस होगा। इस जानकारी को साझा करने की प्रेरणा हमें हमारे गुरुजनों से मिली, ताकि यह समाज के लिए उपयोगी हो सके। अब आपको किसी तांत्रिक या झाड़ फूंक करने वालों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको तुरंत तेल लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसे 1 साल के लिए संभाल कर रख सकते हैं। कभी कभी ग्रह नक्षत्रों के अशुभ प्रभाव से सिर दर्द होता है। यदि यह तेल सिर पर लगाया जाए तो सिर दर्द समाप्त हो जाता है। यह राहु, केतु और अन्य दुष्ट ग्रहों के प्रभाव को कम करने में भी सहायक होता है। शरीर के 7 विशेष हिस्सों सिर, हाथ, कोहनी, दिल के पास, कंठ, घुटनों और पैरों पर यह तेल लगाने से सभी प्रकार की शारीरिक पीड़ाएं दूर होती हैं। अब बात करते हैं अगरबत्ती, गोबर के उपले और अन्य पूजन सामग्री के जलने के बाद बनने वाली भस्म की। यह भस्म भी विशेष ऊर्जा रखती है। मित्रों, जब हम पूजा करते हैं तो अगरबत्ती जलाते हैं, गोबर के उपले जलाते हैं या मां दुर्गा के लिए कच्ची धूप जलाते हैं। इन सभी चीजों की भस्म को साल भर संभाल कर रखना चाहिए। अगर भस्म अधिक मात्रा में हो तो इसका कुछ भाग पवित्र नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा भाग अपने पास जरूर रखें। अब इस भस्म के लाभ समझिए। अगरबत्ती की भस्म, गोबर के उपले की भस्म और कच्ची धूप की भस्म आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए, तो इसे बहुत थोड़ी मात्रा में लेना शुरू करें। मित्रों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है, तो कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा अवश्य लिखें। इससे हमें और ऐसे उपयोगी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है और मां दुर्गा की कृपा हम सब पर बनी रहती है और आपकी सोचने समझने की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि आसपास के लोग जितना सोचते हैं, उससे 1000 गुना ज्यादा आपकी सोचने की क्षमता विकसित होगी। जब भी आप किसी कार्य को करेंगे, उसमें सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। मित्रों, छोटे बच्चों को नजर बहुत जल्दी लग जाती है। ऐसे में जो अगरबत्ती की भस्म आपने 9 दिनों तक मां दुर्गा के लिए जलाई है,
उसका थोड़ा सा तिलक बच्चों के मस्तक पर लगाएं। यदि किसी बच्चे को अचानक पेट दर्द हो तो उस हिस्से पर यह भस्म हल्के हाथ से रगड़ें। इससे यदि किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा तो वह समाप्त हो जाएगा। इसी तरह यदि सिर दर्द हो रहा हो तो माथे पर यह भस्म लगाएं। यह भस्म हर तरह की परेशानी और नकारात्मक प्रभावों को दूर करने का काम करती है। यदि इसे नित्य थोड़ा थोड़ा ग्रहण करें और बच्चों को भी दें तो उनकी बुद्धि स्थिर होगी और पढ़ाई में सुधार आएगा। कई बार लोग किसी की तरक्की या भाग्य को रोकने के लिए बाधाएं उत्पन्न कर देते हैं, लेकिन यदि आप इस भस्म का तिलक लगाते हैं तो यह उन सभी बाधाओं को समाप्त कर देगा। जब तक यह तिलक आपके माथे पर रहेगा कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। अब बात करते हैं दीप की बाती के बारे में। अधिकतर लोग इसे पूजा के बाद नदी में बहा देते हैं या किसी स्थान पर रख देते हैं, लेकिन इससे कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। ध्यान दें, दीप की बाती हमेशा जागृत अवस्था में रहती है। इसे कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। आपको इसे अपनी बाजू पर एक बाजूबंद की तरह पहनना चाहिए। यदि कोई महिला है तो उसे इसे अपने भुजाओं पर धारण करना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि यह कोई साधारण वस्तु नहीं है, बल्कि स्वयं मां दुर्गा का आशीर्वाद है। 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलने के कारण यह बाती चैतन्य हो जाती है। इसमें दिव्य ऊर्जा आ जाती है और यह शक्तिशाली बन जाती है। इसे धारण करने से आपको कई लाभ मिलते हैं। हमारे आर्षि मुनियों ने भी इसके लाभ बताए हैं, जिन्हें हम इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सभी लाभों को समझ सकें और सही तरीके से इस पवित्र वस्तु का उपयोग कर सकें। यदि आपने इसे गलत तरीके से रखा या फेंक दिया तो आपको इन लाभों का फल प्राप्त नहीं होगा। इसका पहला और सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह अकाल मृत्यु और दुर्घटनाओं से बचाता है। यदि कोई व्यक्ति इस जागृत बाती को अपनी बाजू पर धारण करता है तो उसकी कभी भी असमय मृत्यु नहीं होगी और वह किसी बड़ी दुर्घटना से बचा रहेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस धागे के साथ स्वयं मां दुर्गा की शक्ति रहती है। जब भी आप इसे पहनेंगे मां दुर्गा का संरक्षण आपको हमेशा मिलेगा। यह कोई साधारण बाती नहीं है, बल्कि साक्षात मां दुर्गा का आशीर्वाद और एक सुरक्षा कवच है। इसे धारण करने के बाद अकाल मृत्यु और दुर्घटनाओं से बचाव होता है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं और लाभ नजर दोष और तंत्र बाधा से बचाव। यदि आप बार बार नजर दोष या नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होते हैं तो यह बाती धारण करें। यह किसी भी तांत्रिक क्रिया से आपकी रक्षा करेगी, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली तांत्रिक क्यों न हो। भूत प्रेत और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा। यदि आप किसी सुनसान जगह, श्मशान या नकारात्मक ऊर्जा वाले स्थान पर जाते हैं तो यह रक्षा कवच आपको सुरक्षित रखेगा। भूत प्रेत या किसी भी नकारात्मक शक्ति का असर आप पर नहीं होगा। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसे धारण करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, जिससे जीवन में धन, समृद्धि और सुख शांति बनी रहती है। दैहिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति। जो लोग मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक सुख पाना चाहते हैं उन्हें इसे अवश्य धारण करना चाहिए। मनोकामनाओं की पूर्ति। यदि आपके कोई कार्य लंबे समय से अटके हुए हैं तो इसे धारण करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। मनचाही नौकरी की प्राप्ति। यदि आप मनचाही नौकरी की तलाश में हैं तो यह सुरक्षा कवच धारण करने से शुभ फल मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सिद्धियों की प्राप्ति। यह उन लोगों के लिए भी लाभदायक है जो साधना, तपस्या या सिद्धियों की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। मां दुर्गा की कृपा। जब तक इसे धारण करेंगे तब तक मां दुर्गा अंश रूप में आपके साथ बनी रहेंगी। उनके आशीर्वाद से जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। मां दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा करने से हर प्रकार की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। यदि आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो मां सिद्धिदात्री के बीज मंत्र ओम सिद्धिदात्री नमः का अधिकतम जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के समस्त दुख समाप्त हो जाते हैं। माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी हैं।
थोड़ी सी भक्ति और श्रद्धा से वे प्रसन्न होकर अपने भक्तों को धन, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। इसलिए पूर्ण श्रद्धा भाव से जय माता दुर्गा, जय माता लक्ष्मी कमेंट करें।